शाहीन बाग, दिल्ली राइट्स, बेंगलोर राइट्स, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहांगीरपुरी, ऐसे कितनी ही जगह पर राइट्स हुए हैं एक साल में। और ये तो अभी कुछ शहरों में ही हुए। ऐसा समय सोचिए जब मुगल राज कर रहे थे हम पर, तब का जीवन कैसा होता हो। आपकी आज की ये फ्री सोसाइटी का श्रेय जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनके उन वीर जनरल्स को जिन्होंने इन आक्रांताओं से लड़कर स्वराज्य की स्थापना की। तो अगर ये राइट्स बंद करने हैं, पत्थर और पेट्रोल बम खाना बंद करना है, तो सबका साथ सबका विकास से नहीं होगा। क्या फ़र्क है कि यूपी में हनुमान जन्मोत्सव पर फूल बरसाए जाते हैं, जबकि दिल्ली में पत्थर और तलवारों से मारा गया। फ़र्क है एस्टैब्लिशमेंट का, फ़र्क है लीडरशिप का। आइए देखते हैं शिवाजी महाराज और उनके कुछ महान सेनापतियों की वो कहानियाँ जिन्हें सुन के आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसी ताकतों से लड़ने के लिए किस लेवल का शौर्य चाहिए होता है। जैसे धनाजी जाधव के नाम से तो मुगल अपने घोड़ों को डराते थे। आपने तानाजी मालुसरे का नाम सुना होगा और मे भी बाजी प्रभु देशपांडे का नाम। परंतु ऐसे कई सारे वीर और ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो हमारे घरों में रोज सुनानी चाहिए। लेट्स लुक एट देम। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ब्रीदिंग हिस्ट्री। If you like our work, please like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family. इनके बारे में जानने के लिए हमको पहले बैटल ऑफ सालहेर के बारे में जानना होगा। ये युद्ध हुआ था सन 1672 में मराठा सेना और मुगल सेना के बीच। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे प्रताप राव गुर्जर और मोरोपंत पिंगले। प्रताप राव मराठा सेनापति थे जिन्होंने बगलान और बीजापुर में मुगल सेना को पराजित किया था। और शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान सिस्टम स्थापित करने के बाद मोरोपंत पहले पेशवा बने थे। तो पहले ये जानते हैं कि ये बैटल ऑफ सालहेर क्यों हुई थी। 1665 में शिवाजी महाराज और जय सिंह, जो कि मुगल रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके बीच एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी। इस ट्रीटी की शर्तों के अनुसार शिवाजी महाराज ने पुरंदर, सिंहगढ़, करनाल और लोहगढ़ जैसे 23 किले मुगल को दे दिए थे टू मेंटेन पीस एंड अवॉइड वॉर। और इसी ट्रीटी के कारण उनको औरंगजेब से मिलने दिल्ली जाना पड़ा था और वहाँ पे उनको और संभाजी महाराज को कैद कर लिया था औरंगजेब ने। फिर जब औरंगजेब ने बनारस के मंदिरों पर अटैक करना शुरू किया, तब फिर महाराज ने बोला इनफ इज इनफ और फिर उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर किया। फिर मराठा सेना सारी टेरिटरीज वापस लेने लगी जो उन्होंने मुगल को ट्रीटी के दौरान दी थी। सालहेर पर जब मराठा सेना ने अटैक किया तो औरंगजेब ने 12,000 की सेना भेजी उसको सपोर्ट करने के लिए, जिसके कारण अक्टूबर 1671 में मुगल ने सालहेर पर फिर से कब्जा कर लिया था। फिर महाराज ने प्रताप राव गुर्जर और मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में सालहेर पर फिर से अटैक करने का आदेश दिया। इस युद्ध में मराठा सेना ने मुगल सेना को हरा दिया। यह युद्ध इतना भयंकर था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सबा हसब बखार के अनुसार युद्ध के कारण 3 स्क्वायर किलोमीटर तक धूल का बवंडर बन गया था और वो इतना डेंस था कि समझ नहीं आ रहा था कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन। हजारों लोग मारे गए थे, हाथी, घोड़े, ऊंट सब मारे गए। खून इतना बहा कि उससे जमीन पूरी गीली हो गई और लाशें उसके अंदर धंस गई। मराठा सेना ने कई सैनिकों को बंदी बनाया। 1196 में बैटल ऑफ टरेन, जो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुई थी, उसके बाद ये पहली बैटल थी जो मुगल सेना हारी। इसके बाद जून 1674 में जब शिवाजी महाराज का रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, तब वो छत्रपति शिवाजी महाराज बने। इस युद्ध के बाद प्रताप राव गुर्जर ने उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती करी, जो हम लोग आज भी कर रहे हैं। हुआ क्या था कि सालहेर के युद्ध के कुछ महीनों बाद आदिल शाह ने बहलोल खान को सेनापति बना के मराठा एम्पायर पर अटैक करने को कहा। नेसारी में हुआ था यह युद्ध, जिसमें प्रताप राव ने फिर से बहलोल खान को हरा दिया और उसको बंदी भी बना लिया। महाराज का आदेश था कि दुश्मन पर कभी भरोसा मत करो और बंदियों को कभी मत छोड़ो। पर बहलोल खान की बातों में आके प्रताप राव ने उसको छोड़ दिया, इस आश्वासन में आके कि वो मराठा एम्पायर पर कभी हमला नहीं करेगा। महाराज ने प्रताप राव को उसको फिर से पकड़ने का आदेश दिया, पर जब तक प्रताप राव उस तक पहुंचते, उसने 15,000 की आर्मी फिर से खड़ी कर ली थी।
बट अपनी गलती सुधारने के लिए प्रताप राव 5 और सेनापति लेके उन 15,000 की सेना से खुद अकेले लड़ लिए और शहीद हो गए। ऐसे कितने ही नाम और अनगिनत कहानियां हैं, जैसे मुरारबाजी देशपांडे जिन्होंने दिलेर खान के अगेंस्ट पुरंदर किले को डिफेंड किया था और जिन्हें बचाने के लिए महाराज ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करी थी और फिर ये सारे किले सरेंडर किए थे। तुकोजी आंग्रे, बालाजी अवजी, जीवा महल, दादाजी कोंडदेव, कान्होजी जेधे, रामाजी पांगरे, हम्बीर राव मोहिते, नेताजी पालकर, बहिरजी नाइक, मुरारबाजी देशपांडे, मदारी मेहतर, ऐसे कितने ही नाम हैं। तानाजी मालुसरे पर तो मूवी बन गई है बॉलीवुड में, और बाजी प्रभु देशपांडे पर पावनखिंड नाम की एक मराठी मूवी बनी है और उन्होंने उनकी कहानी बहुत ही खूबसूरती से दर्शाई है। ये जो फिक्शन 300 मूवीज तो देखी होगी आपने। बाजी प्रभु देशपांडे रियल में वो बैटल लड़ी थी। डू वॉच दिस मूवी। मुद्दे की बात यह है कि ये सारे नाम, ये सारी कहानियां बहुत कॉमन होनी चाहिए हमारे घरों में। हर बच्चे को उनके दादा दादी, उनके नाना नानी ने ये बातें सुनानी चाहिए, ये कहानियां सुनानी चाहिए, क्योंकि स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती ये कहानियां और यही एक इंपॉर्टेंट रीजन है। दिस इज द रीजन दे आर नॉट टॉट इन स्कूल्स, बिकॉज ये सब जानने के बाद बच्चों में जो प्राइड, जो ग्लोरी आएगी वो अनएक्सेप्टेबल है एंटी इंडिया फोर्सेस को। लेट अस ऑल ब्रिंग दिस ग्लोरी बैक। आपको अभी अगर कोई भी ऐसी कहानी पता हो, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू। लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो or reach out to us on our social media platforms. Jai Hind, Jai Bharat. If you like our work, please like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family. This gives us a lot of encouragement and motivation. This is high time for us to unite, so please come and join the cause. And also, if you have any suggestions, please leave them in the comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.